मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। आगाज़ से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गैर मौसमी बारिश से नुकसान हुई धान का हुकूमत मुआवजा दे। कांग्रेस टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की मरकजी व रियासती हुकूमतों पर तनकीद। मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करने वाली शख्सियत इंदिरा गांधी। कांग्रेस कायदीन ने इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब मनाई बड़े पैमाने पर। कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी। किसान मुखालिफ ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। किसानों में मसरत। जेडपी चेयरमैन विठल राव। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरमूर व बांसवाड़ा एमआईएम यूनिट की जानिब से पुलिस में मलून वसीम रज़वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। मुल्क में मोदी और रियासत में केसीआर नाटक करते हुए किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने जताई बरहमी। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी को आड़े हाथों लेते हुए धान की खरीदारी करवाने का भरोसा दिया। केसीआर हुकूमत के दिन करीब आ गए, इसीलिए किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने की तनकीद की। कामारेड्डी जिले में टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने दौरा किया। बिरकुर मंडल बसवापुर गांव के खेतों में जाते हुए किसानों से मसाइल की आगाही ली। इस मौके पर टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ड्रामों पर तेलंगाना अवाम गौर कर रही। झूठे धरने करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा देने की कोशिश न करने का एहसार किया और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कोम्पलेआई धान की हुकूमत ही खरीदारी करने का मुतालबा किया। और तेलंगाना तहरीक की औकात जॉइंट एक्शन कमेटी हुआ करती थी, मगर अब रियासत में केसीआर व बंडी संजय के ड्रामे एक्शन कमेटी से कम न होने का मजाक उड़ाया और वज़ीर आला केसीआर फार्म हाउस में ही बैठकर हुक्मरान चलाने से किसानों के लिए इस तरह के हालात पैदा होने का इल्ज़ाम आयद किया। और किसानों के मसाइल की आगाही ना लेते हुए केसीआर हुकूमत लापरवाही जताने और गैर मौसमी बारिश से किसानों के खल्लों पर मौजूद धान भी भीग जाते हुए दुश्वारी में मुब्तला करने की बात कही। कोई भी किसान खुदकशी ना करने और कांग्रेस पार्टी किसानों की जानिब से मुहिम चलाने की बात कही और धान की खरीदारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया और किसानों को भरोसा देने के लिए खल्लों पर कांग्रेस कायदीन इस माह की 29 तारीख तक जाते हुए उनके मसाइल की आगाही लेने का इजहार किया। దానికోసం కేసీఆర్ నిలదీసి నువ్వు వండించమన్న సన్నాలు మేము పట్టించినాం, సన్నాసి నువ్వు కొనుక్కుంటావా లేదా అని రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి కేసీఆర్ నిలదీస్తే అప్పటి నుంచి రైతుల మీద కక్ష కట్టి ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ లో 45 రోజులు కనీసం వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను లేకపోతే పౌర సరఫరా అధికారులను కొనుగోలు చేసేటోళ్లను ఐకేపీ కేంద్రాలను తెరవకుండా గాలికి వదిలేసి దాంతో పంట మొత్తం కల్లాలు సరిపోక ఇళ్ల ముందల జగలేక రోడ్ల మీద కుప్పలు వేసి కుప్పల మీదనే 10 రోజులు 15 రోజులు 20 రోజులు పండుకునే పరిస్థితి వచ్చింది। ఇవాళ ఈ బసవాపూర్లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత
రైతు లక్ష్మమ్మతో మాట్లాడినా, దళిత రైతు సంజయ్తో మాట్లాడినా, ఈడున్న చాలా మంది రైతులతో మాట్లాడితే, అయ్యా 20 రోజులైంది, ముసలైనా నేను ఇద్దరం ఈయనే రోడ్డు మీద వానొస్తే దడుతుంది, ఎండ కారబెడుతున్నాం, పోసి ఇట్లనే ఇవాళ అయితే ఇవాళ వీళ్ళు రైతులు ఏదైతే ఉండవేసారో अपनी जिंदगी मुल्क के लिए कुर्बान करने वाली आला शख्सियत इंदिरा गांधी, कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। इंडिया के मानी इंदिराई होने और आलिमी सतह में रोशन करवाने का सहरा इंदिरा के सर ही आता है। आलिमी सतह में नुमाइंदगी करने वाली बहादुर खातून इंदिरा गांधी होने की सताइश की। साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब के मौके पर इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बचपन से ही अवामी खिदमत व अवाम पर गहरी दिलचस्पी लिए फर्द इंदिरा गांधी होने की बात कही और मुल्क के वज़ीर आज़म के हैसियत से 4 मरतबा मुंतखब होने पर भी अवाम की चाहत में कमी न आने का इज़हार किया, बल्कि अवामी खिदमत में और भी ज़्यादा इजाफा होने की बात कही और मुल्क को माली तौर पर मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए बैंकों को कौमी सतह पर लाना वो दीगर दिलेरी फैसले लेने पर सताइश जाहिर की और मुल्क में गरीबी का खात्मा करने के लिए 20 नुकाती स्कीम पेश करने का इज़हार किया और इस स्कीम के जरिए गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान देते हुए गुरबा के मसीहा बनने की बात कही। పాలనలో ఉన్నటువంటి పాలకులు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం 7 సంవత్సరాలుగా ఆమె ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి తీసుకొచ్చినటువంటి జాతీయకరణ చేసినటువంటి బ్యాంకులన్నింటినీ ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు ఈ దేశ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు। అంతేవిధంగా అదే కాకుండా రాజాభరణాలు రద్దు చేసినట్టు ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ గారు చేస్తే ఈరోజు కొంతమంది వ్యాపారస్తుల్ని రాజులు చేస్తూ ఈ దేశం తరఫున కప్పం కట్టే ఒక ప్రయత్నం చేసేది ఏదైతే ఉన్నదో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ముఖ్యంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూనే దయచేసి జిల్లా ప్రజలకు కానీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారి ఆశయాలను ఆలోచనలను పుణికిపుచ్చుకొని మనం భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా ఇందిరాగాంధీ ఆలోచనలు మొత్తం కూడా ఈ జిల్లా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता साल लेकर आई किसान मुखालिफती ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने का मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। उनके ऐलान पर मसरत हो रही ZP चेयरमैन विठल राव का इज़हार, आइंदा से जालिमाना हरकत से बाज आने की अपील की। साल भर से सियाह ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए पंजाब व हरियाणा और दीगर रियासतों के किसान चला रहे तहरीक का नतीजा बरामद हुआ। उनकी जानिब से तवील अरसे से चलाई जा रही मुहिम के नताइज मिलने का ZP चेयरमैन विठल राव ने इजहार किया और बीजेपी पार्टी अपनी जालिमाना हुक्मरानी से मुल्क की आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और किसानों की चलाई गई मुहिम से बीजेपी हुकूमत सबक लेते हुए आइंदा से अपने तरीक़ेकार में तब्दीलियाँ लाने का मशवरा दिया। धान की खरीदारी के बारे में मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला KCR शुरू किए किसान मुहिम से बीजेपी हुकूमत खौफजदा होने की बात कही और वज़ीर आला KCR सड़क पर आते हुए धरना मुनज़्ज़म करने से वज़ीर आज़म मोदी रातों रात ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान करने पर सताइश होने का इज़हार किया। MIM यूनिट बांसवाड़ा की जानिब से बांसवाड़ा CI रामा कृष्णा रेड्डी को तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। गुस्ताख, मलून और मरदूद पर कड़े दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और कड़ी सज़ा का मुतालबा, मरदूद की किताब पर पाबंदी लगाने की मांग। आज बांसवाड़े में कुल हिंद मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में CI साहब को एक पिटीशन दिया गया है। ये पिटीशन इसलिए दिया गया है कि एक वसीम नामक शख्स, वसीम रजवी, जो यूपी का जो है ना माजी एक्स जो है ना बोर्ड चेयरमैन है, उसने जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। उसने एक किताब लिखी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत जो है ना अल्फाज लिखे और ये चीज़ हिंदुस्तान क्या बल्कि दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता और हमको इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ गुजरी है कि वो खंजीर की औलाद जिसने हमारे आका के ऊपर जो गलत सलत जो बातें लिखे, अल्लाह उसको निस्तो नाबूद करे। और ये हिस्ट्री गवाह दे रही कि आज तक हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ गया अल्लाह उसको ज़रूर जो है ना सज़ा देगा। और हमें मुतालिबा हिंदुस्तान के
कानून पे भरोसा है कि हम मुतालबा करें हिंदुस्तान के कानून से कि वो ये मुलसिफ ये जो वसीम मोहम्मद रिजवी के ऊपर जो है ना कड़ी से कड़ी जो है ना। आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वी रघु से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। मलून मरदूद वसीम रिजवी के खिलाफ कड़े दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मलून वसीम रिजवी की हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी पुरअमन फ़िज़ा को मुक़द्दर करने की कोशिश कर रहा इस मरदूद के खिलाफ आज आरमूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वी रघु से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। ज़िला निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम की सरपरस्ती और आरमूर इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली के हमरा एक वफद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज आरमूर पुलिस में मलून वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हम क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही। इस दरिंदा सिफत को पुलिस फौरी गिरफ्तार करे और 504, 295 ए, 153 बी, 153 ए, 505 के तहत केस दर्ज करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद खालिक, मोहम्मद उबैदुल्ला, सुमेर बलाला, शेख इलियास, फहद, मोहम्मद अबादुल्ला व दीगर भी मौजूद थे। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर से कि इस नामूस रिसालत और ये मलऊन शैतान वसीम रिजवी को सज़ा दी जाए, इसके ऊपर सख्त एक्ट लगाकर इसके ऊपर जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई और सदर मजलिस ज़िला निज़ामाबाद की सरपरस्ती में ये कंप्लेंट दी गई है और हम इसको एफआईआर में तब्दील करेंगे। और जिसने हाल में किताब तहरीर की है जिसके अंदर उसने कलाम पाक की चंद सूरतों को तब्दील करने की बात की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है। दुनिया का हर मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान में तरमीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में अगर कोई कहे तो ख़तई बर्दाश्त नहीं करता। हम कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत से चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन ले। इसीलिए आज एसीपी आरमूर के पास आरमूर यूनिट और मैं सब मिलकर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है। जिस तरह से दूसरे अजलाओं में दूसरे शहरों में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए एक्शन लेने केस दर्ज किया गया, उसी तरह हम चाहते हैं। जिला फुटबॉल खिलाड़ी जी सुमैया भारत टीम के जानिब से ब्राज़ील टूर्नामेंट में नुमाइंदगी कर रही। खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए जिले के नाम को आलिमी सतह में रोशन कर रहे जी सुमैया को केर फुटबॉल एकेडमी सदर एन सुधाकर ने मुबारकबाद दी। ब्राजील में लगाए जा रहे 4 मुल्कों के फुटबॉल टूर्नामेंट में जिले की आलिमी खिलाड़ी जी सुमैया नुमाइंदगी कर रही। वो हफ्ते के रोज ब्राजील के लिए रवाना हो रही। इस टूर्नामेंट में भारत, ब्राजील, चिली, वेनेजुएला मुल्कों से खिलाड़ी शिरकत कर रहे। इस मौके पर केर फुटबॉल एकेडमी प्रेसिडेंट एन सुधाकर ने कहा कि भारत मुल्क की टीम के लिए जी सुमैया सिलसिलेवार मुंतखब होना तेलंगाना के लिए फख्रिया साबित होने का इजहार किया और जी सुमैया और भी कई कामयाबी हासिल करते हुए ज़िले के वो रियासत तेलंगाना के नाम को आलिमी सतह में रोशन करने की उम्मीद जाहिर की। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। किसानों की लगातार चलाई गई मुहिम से मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार में तब्दीली आई। ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने का मोदी सरकार ने ऐलान किया। नए क़वानीन को वापस लेने से BC बहबूदी संगम व जागृति कायदीन ने जश्न मनाया। 700 किसानों के जानों की कुर्बानियों के नतीजे में नए ज़रूरी क़वानीन का अख्तिताम होने का BC बहबूदी संगम व तेलंगाना जागृति कायदीन ने इज़हार किया। 3 ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी का वज़ीर आज़म मोदी ऐलान करने से शहर के केयर डिग्री कॉलेज के अहाते में जश्न मनाया गया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मसरत ज़ाहिर की। इस मौके पर जागृति कायद इन सुधाकर ने कहा कि साल भर से दिल्ली की सरहद में लगातार किसान एहतजाज ज़ाहिर करने की निशानदेही की और पुलिस के लाठी चार्ज व ज़्यादतियों की परवाह न करते हुए कामयाबी हासिल करने का इज़हार किया। और इस यहाँ ज़रूरी क़वानीन किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम इंसानों के लिए भी भारी ज़रब होने का ख़तरा लाहक होने पर मरकज़ी हुकूमत पीछे कदम हटा देने की बात कही और हुक्मरान हुकूमतें किसानों की मुखालिफती कामों को अंजाम ना देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में शंकर, संदीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाइन्स शॉप्स के लिए दरख्वास्तें दिए उम्मीदवार तजस्सुस का शिकार हो रहे। 1672 दरख्वास्तों में सिर्फ 102 अफराद की ही किस्मत चमकेगी। लकी ड्रॉ तरीके से वाइन्स शॉप्स को मख्तस करने के लिए ओहदेदार ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की। वाइन्स शॉप्स के टेंडर्स दरख्वास्तों की हुसूली जुमेरात को ही इख्तिताम हुई। जुमला 102 वाइन्स शॉप्स के लिए 1672 दरख्वास्तें आने पर उन दरख्वास्तों के जरिए सरकारी खजाने को 33 करोड़ 44 लाख रुपयों की आमदनी मिली और नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे से लकी ड्रॉ लगाया जा रहा, जिससे जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जुम्मा के रोज राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर शिरकत करते हुए इंतजामात का मुशाहिदा किया और कल अंजाम दिए जा रहे प्रोग्राम को कामयाब बनाने का मुतल्लिका ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में जिला प्रोवेशन एक्साइज ओहदेदार डॉक्टर नवीन चंद्रा, निजामाबाद इन्फोर्समेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट N गोपाल, एक्साइज CI सायन्ना ने शिरकत की और लकी ड्रॉ में शॉपों को हासिल करने वाले इंतजामिया लाइसेंस फीस की पहली किस्त अदा करने का एक्साइज ओहदेदारों ने इजहार किया। इसके लिए ऑडिटोरियम में बैंक कायम करने की बात कही। ఈ టీం అంటే ఫర్దర్గా సిగ్నేచర్స్ కానీ ఆ టీం తీసుకోవాలి. ఒక 2-3 టీమ్స్ చేస్తాం. ఒక టీం అవైలబుల్ నెక్స్ట్ ఇంకో టీం వస్తారు వాళ్ళు చూసుకుంటూ వేసుకోవాలన్నమాట. పోలీస్ లెక్చర్ వాళ్ళు సైన్ పెట్టారు. ఏముందో మీ ఫిబ్రవరి అంతా కూడా ఆ టీం అంటే ఇంకో టీం తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఫిబ్రవరి హెల్త్ వేసుకుంటాం ఖాళీ. సో ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ వెళ్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ చూపించడము, వేయడం, తీయడం చేసిగా ఈ సెలెక్టెడ్ షాప్ జరిపోండి అక్కడ ఫిబ్రవరి చేసుకోవాలి. నిజామాబాద్ 500-600 మంది ఉంటారు. నిజామాబాద్ అలా నిజామాబాద్ సపరేట్ స్టేషన్ నిజామాబాద్ రిపీటర్స్ ఉన్నారు. ఒక్కొక్క 500 మల్టిపుల్ అప్లికెంట్స్ ఉంటారు. ఒకదానికి रियासत में बेरोजगारों की खुदकशियों को हुकूमत का कत्ल समझा जाएगा। PDSU PYL ने लगाया इल्जाम। नवीपेट मंडल का रहने वाला बेरोजगार चंदू के खानदान को हुकूमत इमदाद देने और फौरन 1,91,000 मखलूआ जायदादों को पुर करने का किया मुतालबा। शहर के कोटगली में वाक़ नीलम राम चंद्रैया भवन में PDSU PYL के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस मौके पर साई कृष्णा ने नवीपेट में चंदू नामी बेरोजगार नौजवान मुलाजिमत का नोटिफिकेशन न आने से जरासीम कर्ज दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकशी करने पर गहरा मलाल जाहिर किया।
और रियासत की तश्कील के बाद मुलाजिमतें मिलने का भरोसा किया हुआ बेरोजगार नौजवान मुलाजिमती नोटिफिकेशन न आने से बौखलाहट का शिकार हुआ और अभी तक कितने ही बेरोजगार खुदकशी करने पर बौखलाहट जाहिर की और खुदकशी किए बेरोजगार नौजवानों के खानदानों को हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इमदाद देने का मुतालबा किया और रियासती हुकूमत अपनी आंखें खोलते हुए सरकारी महकमों में 1,91,000 मखलूत जायदादों को पुर करने का इजहार किया और मुतवफ़ी चंदू के खानदान को 50 लाख एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। రోజు రాష్ట్రంలో జరిగే ఆత్మహత్యలన్నిటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని చెప్పేసి పీడీఎస్యు నిజామాబాద్ నగర కమిటీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు నవీపేట మండలంలో ఒక గ్రామంలోని నిరుద్యోగి ఈరోజు నేతికుంట చందు అనే ఒక నిరుద్యోగి తన 30 ఏళ్ల వయసులో ఈరోజు కుటుంబానికి అండగా ఉండాల్సినటువంటి ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాలేదని మనస్తాపంతో ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఆత్మహత్య పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి, ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। दुगनी फीस अदा करने के लिए दबाव बनाने पर औलिया तलबा की बरहमी, पेरकिट स्कूल इंतजामिया को तहरीरी याददाश्त की हवाले। हर साल की तरह स्कूल इंतजामिया फीस ले वरना बिना इत्तला के फीस बढ़ाने पर एहतजाज किया जाएगा। आरमूर के म्यूनसिपालिटी हुदूद में वाक़े STN's इंग्लिश मीडियम स्कूल पेरकिट में औलिया तलबा की जानिब से दुगनी फीस वसूल की जा रही। इस मौके पर औलिया तलबा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 17,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये फीस बढ़ा दी गई। वालिदैन को कोई नोटिस नहीं दिया क्या? गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के पेश नज़र तलबा की स्कूली फ़ीस 5,500 दी गई, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया ने रजामंदी भी जाहिर की थी। अचानक इस साल बगैर इत्तला के 2 दिन का वक्त दिया गया कि पूरी फीस अदा करें, जिस पर औलिया तलबा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। फौरी स्कूल इंतज़ामिया हर साल की तरह फीस वसूल करे। अगर स्कूल इंतज़ामिया जवाब ना दे तो बड़े पैमाने पर औलिया तलबा एहतजाज करेंगे। स्कूल में वाक़ई स्कूल टीचर्स जवाब देने से खासिर है। इस मौके पर औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। फौरी हर साल की तरह इस साल भी फीस लेने के लिए एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इंक्रीमेंट इव्वाली सर, ఎందుకంటే సిలబస్ వేరు ఉంటుంది, స్టేట్ సిలబస్కును సిబిఎస్ సిలబస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది। టీచర్స్ చాలా కష్టపడాలి ఆ లెసన్స్ ప్రిపేర్ అవుతానికి, ఎందుకంటే అది ఢిల్లీకి తర్వాత ఇక్కడ స్కూల్కి సంబంధం ఉంది, స్టేట్కి సంబంధం లేదు। దాని నుంచి మేము కొంచెం పెంచాల్సి అనుకున్నాం, మరి దీన్ని పెంచడానికి ఇప్పుడు తక్కువ మరి సరే మీరు ఈ మాట అన్నారు కాబట్టి మేము కూడా మా పెద్దలతో మాట్లాడి తప్పకుండా మేము తగ్గిస్తాం। 5,500 में लॉकडाउन का तय करने के बाद ये लोग इसको मान लिए, उसके जो बोले 5,500 मान लेके फिर हम మాట్లాడే ఇప్పుడు మొత్తం మాట్లాడి ట్యూస్డే నాడు రాగానే మళ్ళీ ఏమంటున్నది ప్రిన్సిపాల్ మాకు తెలియదు, మేము ఒప్పుకోలేదు, మేము తీసుకోం, మేము ముందుగానే కట్టేసినాం తెచ్చామని అంటే లేదు మేము ఒప్పుకోం, మేము తీసుకోం। సెంటెన్స్ స్కూల్స్ పేరెంట్స్ పెరికిట్ ఆర్మూర్ మా సమస్య ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ టైంలో ఎవరికి ఎకనామీ అంటే ఆమ్దాని లేదు, దందాలు నడవాలి, ఎవరికి ఏం లేదు। మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసి మేము అందరము గ్యాదర్ అయ్యి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నది ఏంటంటే మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఫీజులు కట్టుకోలేము కాబట్టి మా ఫీజులు మీరు మాఫీ చేయాలంటే లేదండి వాళ్ళు ఒప్పుకోలే। మధ్యలో మున్నుపై వైస్ చైర్మన్ కూడా వచ్చి ఆయన మధ్యలో సర్ద చెప్పి మేనేజ్మెంట్కి మా పేరెంట్స్కి మధ్యలో ఒక మాట చెప్పినారు, అతను 5,500 రూపాయలకి ఫిక్స్ చేసేసినారు। మేడం వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు। దాన్ని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వితిన్ 2 డేస్లో ఎవరైతే కడతారో వాళ్ళకే మేము కన్సిడర్ చేస్తారని వాళ్ళు చెప్తే కాదు 1 వీక్ టైం అని అట్లీస్ట్ 1 వీక్ టైం తీసుకున్నాం। 3 ज़रई क़वानीन की मनसूखी किसानों की ही तहरीक का नतीजा। AIKMS वी प्रभाकर व वी कृष्णा का बयान। हर एक की काविशों से मरकज़ी हुकूमत का सर खम करवाने की बात कही। किसानों के मुखालिफती 3 ज़रई क़वानीन को मोदी हुकूमत मनसूख करने का ऐलान करने से AIKMS के तहत कोट गली NR भवन में जश्न मनाया गया और कामयाबी का जश्न मनाते हुए कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर वी प्रभाकर ने कहा कि सर्दी, गर्मी और बारिश की भी परवाह न करते हुए किसान साल भर से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे। उनके इस तहरीक से सबक लेते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का फ़ैसला लेते हुए ऐलान किया और आने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात को जहन में रखते हुए मोदी सरकार पीछे हटने की बात कही।
और ज़रूरी क़वानीन को मनसूख किए वज़ीर आज़म मोदी कॉरपोरेट कंपनियों को नफ़ा बख्श बनाने से बाज नहीं आ रहे। यही नहीं बल्कि बरखी तरमीमी बिल को भी वापस ना लेने का इज़हार किया और फसलों के लिए मुनासिब दाम देने के लिए किसी भी तरह का तयख्खुन ना देने की बात कही और बरखी तरमीमी बिल वो कॉरपोरेट कंपनियों की हिमायत से बाज आने तक मुहिम जारी रखने का इज़हार किया। రైతాంగ వ్యవసాయ రంగ హక్కుల్ని కాళ్ళ చేసే విధంగా రైతుని ఒక పాలేరుగా ఒక జీతగాడిగా మార్చే 3 చట్టాలను రద్దు చేసే విధంగా వినికి తగిన మోడీ ఈ రోజు తగిన బుద్ధి చెప్పింది రైతాంగం అని చెప్పేసి పోరాటం ద్వారా బుద్ధి చెప్పిందని తస్మత్ జాగ్రత్త। ఈ రోజు ఈ ఉద్యమాన్ని ఖలిస్తానీ తీవ్రవాదులు పాకిస్తానీలు చైనాईలు వీళ్ళందరూ ఈ ఉద్యమంలో ఉన్నారు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गैर मौसमी बारिश से नुकसान हुई धान का हुकूमत मुआवजा दे। कांग्रेस टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की मरकजी व रियासती हुकूमतों पर तनकीद। मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करने वाली शख्सियत इंदिरा गांधी। कांग्रेस कायदीन ने इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब मनाई। बड़े पैमाने पर कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी। किसान मुखालिफ ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। किसानों में मसरत। जेडपी चेयरमैन विठल राव। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरमूर व बांसवाड़ा एमआईएम यूनिट की जानिब से पुलिस में मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।